नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि हमने कल हमारा जो तीसरा जो चैप्टर है पॉजिटिव हेल्थ, उसके हमने तीन चार जो पैराग्राफ थे वो पढ़े। और हमारा जो पेज नंबर 31 के ऊपर जो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है वहाँ से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे और पढ़ेंगे और इसके नीचे जो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको आप अच्छी तरह से हल करेंगे। We should remember that a contented mind and healthy living can help to keep us from free from many diseases. We should remember, हमें याद रखना चाहिए that कि एक contented mind, कि एक संतुष्ट दिमाग एंड हेल्दी लिविंग और एक स्वस्थ जीवन कैन हेल्प टू कीप अस, वो हमें रख सकता है या रखने में सहायता कर सकता है फ्री, मुक्त, फ्रॉम मेनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियों से। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि एक संतुष्ट दिमाग और स्वस्थ जो शरीर है वो हमें बहुत सारी बीमारियों से मुक्त या दूर रख सकता है या उनसे रखने में सहायता कर सकता है। इन सम वेज कई तरीक़ों से। इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल, ये आसान है फॉर द पीपल, लोगों के लिए, इन डेवलपिंग नेशंस, विकासशील देशों के, टू अचीव बेटर, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक या अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करना। ये कई तरीक़ों से जो विकासशील देश हैं उनके लोगों के लिए सकारात्मक स्वास्थ्य को या अच्छे आदर्श स्वास्थ्य को प्राप्त करना आसान है। क्योंकि दे हैव मोर बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम्स, क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा सोशल सिस्टम, सामाजिक जो प्रणाली है उससे क्लोज निट होते हैं, यानी कि बंधे हुए होते हैं। विकासशील देशों के जो लोग हैं अत्यधिक रूप से सामाजिक संबंधों से या सामाजिक प्रणाली से बंधे हुए होते हैं। विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, और वहाँ के जो लोग होते हैं उन लोगों के बीच अच्छा कम्युनिकेशन में तालमेल, अच्छा संचार या तालमेल भी होता है। देन डू मैनी पीपल इन वेल्थी एंड डेवलप्ड नेशंस, देन डू जैसा कि, किसकी बजाय, मैनी पीपल इन वेल्थी एंड डेवलप्ड नेशंस, बहुत सारे जो लोग धनी और जो विकासशील देशों के, यानी कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो विकसित देश हैं, विकसित देशों के लोगों की बजाय विकासशील देशों के लोगों में अच्छा तालमेल होता है और उनके सामाजिक जो बंधन हैं वो अच्छी तरह से एकदम बंधे हुए होते हैं। इसलिए वो इन लोगों की बजाय, विकसित देशों के लोगों की बजाय कुछ तरीक़ों से वो ज़्यादा बेटर होते हैं उनसे। विद वेरी लिटल बाई वेज ऑफ रिसोर्सेज और sophisticated medical facilities, we can achieve positive health for the majority of individual in our communities। लेखक ने यहाँ बताया कि विद वेरी लिटल बाई वे, बहुत कम रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, और सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है, सोफिस्टिकेटेड मीन्स यहाँ पर अधिक जो विकसित होते हैं, कि जो अधिक विकसित जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो चिकित्सकीय जो सुविधाएं हैं और संसाधनों के द्वारा वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, हम ज़्यादा जो सकारात्मक जो स्वास्थ्य है वो फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन आवर कम्युनिटीज़, मेजोरिटी का मतलब अधिकांश, ऑफ इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत, इन आवर कम्युनिटीज़ का मतलब है समुदाय, कि हमारे समुदाय में अधिकांश जो व्यक्ति
वो संसाधनों के द्वारा और अधिक विकसित जो चिकित्सकीय सुविधाओं के द्वारा ज़्यादा अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने ज़्यादा अच्छे स्वास्थ्य को बहुत ही अधिक कम प्राप्त कर सकते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर। इसका मतलब ये नहीं है, दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर। इसका अर्थ या मतलब मीन का मतलब या अर्थ ये नहीं है कि हमें मेडिकल केयर यानी कि जो डॉक्टरी देखरेख है उसकी आवश्यकता नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेज। वी डेफिनेटली हमें निश्चित रूप से, डेफिनेटली का मतलब निश्चित रूप से, नीड आवश्यकता है, प्रॉपर मेडिकल उचित मेडिकल केयर यानी कि डॉक्टरी देखरेख की अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेज निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत। जो सर्कमस्टांसेज हैं, जो परिस्थितियां हैं, अंडर जो निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत हमें उचित डॉक्टरी देखरेख की भी आवश्यकता है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। वी नीड प्रॉपर वैक्सीन्स, हमें उचित वैक्सीन मीन्स होती है इंजेक्शन, ठीक है, कि हमें उचित टीकाकरण समझ लो, टीका समझ लो कि वैक्सीन्स का मतलब टीका या इंजेक्शन जिसको आप बोलते हैं, कि हमें उचित टीकाकरण की आवश्यकता है एंड इम्यूनाइजेशन और अवरोधक शक्ति की आवश्यकता है अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब संक्रमित जो बीमारियां होती हैं उनके विरुद्ध हमें उचित टीकाकरण और अवरोधक शक्तियों की आवश्यकता होती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड। और जब भी आवश्यक हो, व्हेन रिक्वायर्ड जब भी आवश्यक हो, डॉक्टरी और शल्य चिकित्सा मेडिकल, और जब भी आवश्यकता हो हमें मेडिकल और जो सर्जिकल शल्य चिकित्सा द्वारा बीमारियों की हमें उचित इंटरवेंशन का मतलब इलाज, उचित इलाज की आवश्यकता है। प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बच्चे के जन्म के बाद और जन्म से पूर्व उचित माता की देखभाल की भी आवश्यकता है। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स। और 40 साल की उम्र के बाद नियमित रूप से डॉक्टरी जांच की भी आवश्यकता है। However, there is no need to be obsessed about our health। फिर भी हमें हमारे जो स्वास्थ्य है उसके बारे में obsessed यानी कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एंड वी शुड यूज आवर ओन इंस्टिंक्ट्स का मतलब होता है समझ, और वी शुड यूज हमें प्रयोग करना चाहिए आवर ओन इंस्टिंक्ट्स हमारी समझ एंड नॉलेज और ज्ञान को टू डिसाइड ये निश्चय करने के लिए व्हेन मेडिकल इन्वेंशन इज रियली आवश्यकता रियली नेसेसरी। जब मेडिकल यानी कि जो चिकित्सकीय इलाज की वास्तव में जब आवश्यकता होती है, हमें खुद के समझ और ज्ञान से इस बात का करना चाहिए। While most of people in the developed countries enjoy better health, जबकि अधिकांश जो लोग हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज विकसित देशों में इंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। द डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्रीज उन देशों के जो डॉक्टर हैं एट्रीब्यूट्स श्रेय देते हैं दिस बेटर फिजिकल हेल्थ इस अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का लार्जली टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल लार्जली टू इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज लार्जली यानी कि विस्तृत रूप से विकसित जो चिकित्सकीय जो सुविधाएं हैं उनको जो विकसित देशों के जो डॉक्टर हैं अच्छे बेटर यानी कि अच्छे स्वास्थ्य का जो श्रेय है वहाँ की जो अच्छी मेडिकली जो चिकित्सा है उसे देते हैं। दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर्स और वे दूसरे जो सोशल फैक्टर्स होते हैं जो सामाजिक
तत्व होते हैं उनको अनदेखा कर देते हैं, यानी कि उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। सच जैसे एज द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, जैसे कि उच्च शिक्षा का स्तर, वेल्थ संपत्ति, न्यूट्रिशंस यानी कि पोषक तत्व, एंड क्लीनर इन्वायरमेंट्स स्वच्छ वातावरण, इंजॉयड बाय मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशन, अधिकांश यहाँ के लोगों के द्वारा इनका आनंद लिया जाता है, जिन्हें यहाँ के अधिकांश लोग प्राप्त करते हैं। It may be helpful to realize that although people in the wealth and developed nations have mostly achieved better physical health than people in developing world, it may be helpful to realize that, ये महसूस करने में ये सहायक हो सकता है कि जो although people in wealthy and developed nations, की जो धनी और विकसित जो देशों के जो लोग हैं, हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ, वो ज़्यादा अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं देन पीपल इन डेवलपिंग नेशंस, यानी कि विकासशील देशों के लोगों की बजाय। मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम ए डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, उनमें से जो अधिकांश होते हैं, मैनी ऑफ देम उनमें से अधिकतर जो होते हैं, आर सफरिंग वो पीड़ित होते हैं, फ्रॉम ए डिक्लाइन कमी से, इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ आधारभूत मानव के जो आधारभूत मानव की जो वैल्यू होती है, जो मूल्य होते हैं, आधारभूत मानव के मूल्यों से उनमें अधिकांश लोग उनकी कमी से पीड़ित होते हैं। दिस इज़ फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, और वास्तव में एक बहुत ही जटिल समस्या को प्रतिबिंबित करता है। दिस इज़ फ्रीक्वेंटली में स्पष्ट रूप से रिफ्लेक्टेड यानी प्रतिबिंबित करता है इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल प्रॉब्लम्स में समस्या, कि वास्तव में ये एक जटिल समस्या को प्रतिबिंबित करता है, जैसे सच एज ड्रग्स डिपेंडेंस, जैसे कि ड्रग्स यानी कि नशीली दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंस निर्भरता, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक और मानसिक बीमारियां, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज और तनाव या दबाव से संबंधित बीमारियां। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन टू क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन आर बिकमिंग लेस कॉमन। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, उनके जो पारिवारिक जो बंधन हैं वो भी टूटते जा रहे हैं, एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन और घनिष्ठ मानव की जो अंतःक्रियाएँ हैं आर बिकमिंग लेस कॉमन, वो भी सामान्य रूप से कम होती जा रही है। टू कोप विद दीज डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, इन कठिन समस्याओं से निपटने के लिए पीपल ऑफ टर्न टू साइकोलोजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट टू प्रोफेशनल हेल्प। प्रोफेशनल हेल्प मतलब एक व्यावसायिक सहायता के लिए लोग इन समस्याओं से निपटने के लिए साइकोएनालिस्ट मीन्स होते हैं मनोविश्लेषक, और साइकाट्रिस्ट मीन्स होते हैं साइकाट्रिस्ट होते हैं मनोचिकित्सक, मनोविश्लेषक और मनोचिकित्सक की ओर मुड़ रहे हैं या उनकी सहायता ले रहे हैं। और एज्ड आंट्स एंड वाइज फ्रेंड्स, हमारी जो एज्ड आंट्स जो वृद्ध जो चाचियाँ एंड वाइज फ्रेंड्स और बुद्धिमान जो मित्र थे, यूज टू सोल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स, इन्हीं समान समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग किया करते थे। बाई लिसनिंग एंड शोविंग अंडरस्टैंडिंग एंड कंपेशन, बाई लिसनिंग उनको सुन करके, एंड शोविंग अंडरस्टैंडिंग एंड कंपेशन और अपनी समझ और दया दिखा करके, एज दे बिलीव्ड जैसे ऐसा एज क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा विश्वास किया करते थे कि इट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिलीव द डिस्ट्रेस्ड पर्सनस माइंड। डिस्ट्रेस्ड का मतलब पीड़ित व्यक्ति के दिमाग को राहत दिलाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि पीड़ित के दिमाग को राहत दिलाने के लिए ऐसा करना बहुत ही महत्वपूर्ण था। थैंक यू। नमस्ते। जय हिंद।